जाना बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज संडे का दिन था तो बच्चे कह रहे थे मम्मा जी हमारा ना दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने को, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट भी उठी थी क्योंकि बच्चों के स्कूल ऑफ थे। फिर मैंने सोचा जब बच्चे उठेंगे फिर बच्चों को नाश्ता ताज़ा बना कर दूँगी। तो आटा मैं गूँध के ना फ्रिज के अंदर रख दिया था, फिर मैं दोबारा लेट गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं लस्सी वग़ैरह बना रही थी क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी में फिर सुबह नाश्ते में ना लस्सी बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चे भी ना खुश होकर पी लेते हैं। अच्छा, इस तरह ना लस्सी बनाने में ना बड़ा फ़ायदा होता है कि लाइट नहीं है ना, तो आप इस तरह लस्सी बना लें, बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो मैं सुबह के टाइम लाइट हो भी ना तो मैं इसी तरह बना लेती हूँ। तो मैं ना बहुत यानी मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा-सा मैंने दही डाला था, उसके अंदर मैंने चीनी डाल के तो बस उसको थोड़ा-सा मिक्स किया था, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया था। तो बस अब लस्सी बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर बर्फ़ भी डाल दी थी छोटे-छोटे पीस करके। तो सुबह के टाइम ना नाश्ते में लस्सी आजकल गर्मी के मौसम में अच्छी लगती है, बच्चे भी बहुत शौक से पी लेते हैं। मैंने आज ना मीठी बनाई थी। तो अक्सर मैं दोपहर के टाइम भी लस्सी बना लेती हूँ, लेकिन वो मैं नमकीन बनाती हूँ। चलें जी, फिर मौसम ज़रा सुबह के टाइम इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर यकदम बादल आए हैं, सारी सफाई जाती रही है। इतना सुबह मैंने प्यारा घर किया था, यहाँ पे गराज भी धोया था और यानी सफाई सारी मैं अच्छे तरीके से मैंने की थी, जैसे रोज़ाना हम लोग करते हैं। तो ये देखें गराज का हाल, बस अभी बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि मट्टी-मट्टी सारा घर पूरा घर हो गया। फिर मैंने झाड़ू पकड़ा, मैंने कहा चलें जी अब सफाई तो करनी है, रोने-पीटने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, थोड़ा-सा मौसम तो ठंडा हो गया, मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं। फिर मैंने ना झाड़ू लिया और सारी मैंने मट्टी वग़ैरह उठा ली थी। मैंने कहा फ़र्श धोना है, यहाँ से गराज धोऊँगी तो ये ना हो कि मट्टी सारी रेत जो है ना पाइप के अंदर जाए और पाइप बंद हो जाए। तो इससे बेहतर है सारी मट्टी उठा लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने फ़र्श धो दिया था और सफाई मैंने सारी कर ली थी। मैंने कहा चलें जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो गई है सारी। और फिर दोपहर का टाइम हो गया था क्योंकि सुबह ना हम लोगों ने लेट नाश्ता किया था। फिर यहाँ से ना मैंने मट्टी वगैरह उठा के फ़र्श धो दिया था, साफ़-सुथरा कर दिया था। फिर मैं किचन में गई थी, मैंने कहा चलें जी इनके लिए चाय वगैरह बनाती हूँ। हस्बैंड भी माँग रहे थे, नानो भी, तो मेरा अपना भी दिल कर रहा था कि मौसम इतना प्यारा बना हुआ है और बच्चे मुझे पता नहीं क्या कह रहे थे कि मम्मा जी आज आप ये बना लें, वो बना लें। तो बस फिर मैंने दोबारा पूछा कि क्या बनाऊँ? तो फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा जी आप आज ना गुड़ वाले चावल बना लें। मैंने कहा चलो ठीक है, मौसम भी अच्छा है तो बना लेती हूँ। तो पहले मैंने कहा चलें चाय बना कर देती हूँ, तो फिर मैं चावल इस तरह ना बनाती हूँ। तो लाइट भी चली गई थी और मेरे मोबाइल के अंदर ना बच्चों ने मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो इसके अंदर बिल्कुल भी बैटरी ख़त्म थी। मैंने कहा चलें जी मैंने वीडियो बनानी थी और लाइट भी नहीं है, तो चावल मैंने बनाने थे। चलें जी, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे ना चाय बनाई थी। अच्छा, आज मैंने ना पत्ती बिल्कुल हल्की सी रखी थी क्योंकि घर में ना पत्ती ज़्यादा नहीं पीते और ना ही चीनी ज़्यादा पीते हैं। तो फिर मैं थर्मोस के अंदर डाल दी। मैंने कहा चलें जी चाय बना के लेकर जाती हूँ, तो सारे फिर पी लेंगे। यहाँ पे चाय बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा, सुबह इतने प्यारी सफाई की थी ना और इतनी खुशी हो रही थी ना घर की सफाई करने के बाद, दिल खुश हो गया था, बंदा आराम से बैठ के बातें कर रहा था। तो सारे हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, हस्बैंड थे, बच्चे थे, नानो थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस हवा आई है और अच्छा बारिश इतनी ज़्यादा हुई भी नहीं है, बस बादल भी चले गए और फिर दोबारा धूप सही कड़क सी निकल आई थी। मैंने कहा लें जी, थोड़ी-सी बारिश तो हो जाती, मौसम तो थोड़ा-सा ठंडा हो जाता। बच्चे अभी मुझे कह रहे थे मामा जी गुड़ वाले चावल बनाएँ। मैंने कहा मौसम तो वैसा रहा नहीं है, धूप दोबारा निकल आई है। तो फिर मैंने कहा चलें जी बच्चों को बनाकर दे देती हूँ, बच्चों का दिल कर रहा है। यहाँ पे चाय भी बन के तैयार हो चुकी है। तो जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मज़े-मज़े के व्लॉग आप एंजॉय करते रहें। तो यहाँ पे मैंने ना पुदीने की और सब्ज़ धनिया था, सब्ज़ मिर्चें थी, नमक डाल के अच्छी तरह मैंने
इसकी चटनी बना ली, इसको फ्रीज़ कर लिया। अब क्यूब्स बना लिए मैंने, तो अब इस तरह ज़िप लॉक बैग में डाल के तो इनको फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि अक्सर ना गर्मियों के दिनों में वैसे भी ना मैं एक दिन हंडिया बनाऊँ ना तो दूसरे दिन लाज़मी चली जाती है। तो इस तरह गर्मी के मौसम में इस तरह रायता वगैरह चटनी वगैरह बना लेना तो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है कि सालन दूसरे दिन का है तो साथ इस तरह रायता बना लिया है, तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी-सी और बनाई थी, वो भी मैंने फ्रीज़ कर दी थी। अच्छा ये ना कल कल का व्लॉग है, तो 2 दिन का व्लॉग मैंने बनाया था। कल फिर मैंने बच्चों को तरबूज़ काट के दिया था। अच्छा आजकल ना तरबूज़ सही नहीं आ रहा जैसे पहले आता था ना, पता नहीं एक शक सा होता है दिल में, पता नहीं इसको इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा। मैं भी चेक करती हूँ पहले तो फिर इसको काटती हूँ। तो बस ये होता है कि कहीं हम लोग जो है ना इंजेक्शन वाला तो तरबूज़ तो नहीं खा रहे, लेकिन सही था बिल्कुल। तो फिर चावल बन गए थे, तो इसके ऊपर मैं शिमला मिर्च का सालन डाल के खा रही थी और साथ मौसम को देख रही थी, अल्लाह करे बारिश हो जाए, थोड़ा-सा मौसम ठंडा हो जाए। तो आज मैंने ना दोपहर के टाइम मैंने बनाई थी भिंडियाँ, बड़े मज़े की बनी थी। पहले इनको फ्राई कर लिया था, फिर इसके बाद आलू को फ्राई करके तो फिर मसाला भून के फिर इसके अंदर दोनों चीज़ें डाल देती हूँ। तो इसके ऊपर फिर यानी खुश्क धनिया डाल के ना, तो बस वो डाल देती हूँ। इतने मज़े की बनती है ना, बहुत मज़े की। और थोड़े से चावल रखे हुए थे कल के, वो भी साथ मैंने गर्म कर दिए। मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे। तो छोटा-सा व्लॉग बनाया था, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आया होगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा सबके लिए। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और यहाँ पे जी मेरा दोपहर का खाना यही था, क्योंकि चावल मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, अच्छे से मैंने गरम कर लिए हैं। तो अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, दुआओं में ज़रूर याद रखना है और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह